चौधरी साहब, हम तीसरे प्रोग्राम में आपके पास आए हैं। ये मरकज़ तजलियात और डिजिटल कुरान हकीम अकेडमी, थोड़ा सा इस हवाले से बताएं कि इस दूर दराज इलाके में आपने कुरान अकेडमी का एक जो मंसूबा है, इसके हवाले से थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए कि ये क्या मंसूबा है और इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे, और ये सारा कुछ आपके इसके वसाइल कहाँ से आप ला रहे हैं। जनाब भट्टी साहब, मेरे वालिद बुजुर्गवार, जैसे मैंने आपको बताया था कि 350 साल से हमें ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सैयद शाह गुलशेर बादशाह शेरपुर सईदा में उनका मज़ार मुबारक है, उन्होंने हमें ये तोहफ़ा दम दरूद का दिया था, तो उस वक़्त से हमारे ख़ानदान में चल रहा है। और मेरे वालिद गिरामी भी जो है वो कुरान थेरापी पे बहुत उनका यकीन था। अभी उनकी कुरान शरीफ जो उनके ज़ेर मुतालिया था, उसको हम खोलते हैं तो जगह जगह पे उनके हाथ के लिखे हुए वहाँ पे नोट्स और वो आयात का हवाले मौजूद होते हैं, उसमें मौजूद हैं। तो वो भी उनसे भी जब भी मेरी बात होती थी तो मैं ये कहता था कि जी कुरान शरीफ को हम सिर्फ़ जो है वो इस हिसाब से पढ़ते हैं कि जी वो हमारे लिए बाइस बरकत है, सवाब का बायस है, लेकिन इस किताब अज़ीम को समझना बहुत ज़रूरी है। और क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये शिकायत फरमाएंगे कि इन्ना रब्बी कौम खज़ू हाज़िल कुरान माजूरा, तो इस मेरी कौम ने इसको कुरान शरीफ को समझा नहीं है, इसको माजूर बना दिया, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरा ये बहुत अरसे से मेरे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी और मैं ये चाह रहा था कि जी कोई ऐसा इदारा बनाया जाए कि जी जिसके ज़रिए से कुरान शरीफ को समझ के हम उसको उस पर अमल करें। तो यहाँ पे मेरा इरादा है, ये मैंने एक इसका ये पहला लेंटर डाला है, तो इसमें मैंने किसी तरफ से किसी से भी कोई मामलत जो है वो अभी तक बिल्कुल ना ली, अभी तक कोई भी नहीं ली है। और ये अभी ढांचा इसका बन गया है, तो आगे जिस ज़ात की मेहरबानी के लिए ये बना रहे हैं इंशाल्लाह, इसके ऊपर हम यहाँ पे डिजिटल कुरान अकेडमी में एक LCD लगाएंगे और उसमें डिजिटली जो दरूस हैं कुरान शरीफ के, वो लोग आके वहाँ पे बैठने की सहूलत भी होगी, लाइब्रेरी भी होगी, तो उसको सीखेंगे कुरान शरीफ को। इसके बाद जो है वो एक इससे ऊपर जो दूसरी फ्लोर होगा, उसमें जो है वो हम जो फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, उसमें हम मेहमान खाना या ये वेलफेयर सेंटर के तौर पे ये फ़ज़ल मेमोरियल मेरे वालिद गिरामी का इसम शरीफ जो है वो मोहम्मद फ़ज़ल था, और उसके बाद इस लाइब्रेरी इसी में होगी। और उसके ऊपर हम एक जो है वो बनाएंगे, जाए सलात भी होगी वो, और वहाँ ज़िक्र फ़िक्र के लिए, क्योंकि ज़िक्र जो है वो वही इंसान के दिल व दिमाग को ताज़ा कर सकता है, इंसान को रब के साथ जोड़ता है, और ज़िक्र में ही शफा है। तो ज़िक्र के ज़रिए से इंशाअल्लाह जो है वो मखलूक की बेहतरी के लिए काम करेंगे और ज़िक्र फ़िक्र को जारी और सारी करेंगे। क्योंकि आजकल के डिजिटल के दौर में, आजकल के ऐसे दौर में कि जब हर इंसान मसरूफ़ है और उसको अपने रब की, अपने खालिक की फ़िक्र ही नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जी मखलूक का दोबारा अपने खालिक के साथ राब्ता जोड़ा जाए। तो ये राब्ता जोड़ने का इंशाअल्लाह एक काम होगा। बहुत अच्छा जी, अल्लाह ताला मुबारक करे, और जब ये तकमील के मराहल में हो तो हमें ज़रूर याद करें, दोबारा आएंगे नाजरीन के लिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने डॉक्टर चौधरी मोहम्मद जमील साहब से उनकी कुरान डिजिटल एकेडमी के हवाले से देखा, उनकी अपनी PhD के हवाले से हमने बात की, और उनके वालिद गिरामी के मज़ार शरीफ पे भी हम गए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।